नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों मुझे लग रहा है आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं इन सब चीजों को जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने विलयन में बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब हम क्या जानेंगे, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा द्रव्यीय विलयनों का वाष्प दाब, यानी कि राउल्ट्स का नियम। देखो बच्चों, हमने अलग अलग तरह के विलयन पढ़े। हमने कौन कौन से विलयन पढ़ लिए, हमने पढ़ा ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, है ना। तो ठोस और द्रव का यानी कि ठोसों का गैसों का द्रव में विलयन, विलयन कौन सा है, द्रव्य। विलयन हमारा द्रव्य भी चल रहा है, लेकिन हमने एक बार लिया ठोस, एक बार लिया गैस। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयन में द्रव का द्रव में। ठीक है, यानी कि द्रव को द्रव में मिलाने पर बनने वाला विलयन जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव का वाष्प दाब। हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो है हमारा द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, अब द्रव का द्रव में विलयन, आपको पता है ना कि द्रव को द्रव में हम मिला रहे हैं तो बनने वाला विलयन है हमारा द्रव्यीय विलयन। अब आते हैं हमारे वाष्प दाब पर, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये एक आपको दिख रहा है एक खुला हुआ बर्तन। ठीक है भैया, एक खुला हुआ बर्तन है। इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, इस बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है। ए क्या है, ए एक द्रव है, एक द्रव भर रखा है हमने, द्रव। ठीक है, कोई सा भी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक सतह, एक लेयर मैंने बना रखी है और यहाँ पे कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सतह है ये है क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ है या जो भी हमने द्रव लिया है वो यहाँ तक भरा हुआ है, ए द्रव। अब ये द्रव के सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर, जिसको क्या बोलेंगे हम, सतही कण, यानी ये जो कण है जब से ऊपर पाए जा रहे हैं इनको बोला जाता है, ये कौन सा है, हमारे सतह के कण, सतह के कण। ठीक है, चलो। और यहाँ पे अब क्या अंदर भी कण होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या सतह पर ही थोड़ी होंगे, जो भी हमने द्रव लिया उसके अंदर भी कण होंगे। तो यहाँ पर कुछ अंदर भी कण है। ठीक है, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हमारे हैं अंदर के कण, के कण। ठीक है, ये हमारी नंबर 1 पोजीशन है, ये हमारी नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 वाला। नंबर 1 हमारा कौन सा है, सतह के कण। ठीक है, तो पहली पोजीशन में जो सतह के कण है, ये सतह के कण है। इस सतह के कण पर देखो, ये जो कण, एक कण ले लिया हमने, इस पर ये भी बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, एक यहाँ से भी लगेगा, यानी कि ये जो हमारा कण है कौन सा, सतह का कण, ये सतह का कण। इस सतह के कण पर इधर से बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो है हमारी, उस दूसरी सिचुएशन यानी जो अंदर का कण है, उस अंदर के कण में देखो, ये अंदर का कण है, ये हमने एक अंदर कण ले लिया, ये एक अंदर कण ले लिया, इसके चारों तरफ कण होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो अंदर वाला जो कण है इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, बल लग रहा है, हर तरफ से बल लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बल क्या है, बल यहाँ पर कम है, वहां पे बल ज्यादा है। इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में बल कम लग रहा है। ठीक है, पहली बात। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बल ज्यादा। अब बल कम बल ज्यादा से क्या मीनिंग है कि आकर्षण बल, इनके पास वाले जो अणु होते हैं यानी कि जो कण होते हैं वे एक दूसरे से एक बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इनके मध्य बंध होते हैं या बल होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सहसंयोजी बंध या बल जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बल के द्वारा, बंध के द्वारा या बल के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करते हैं तभी तो कण बंधे रहते हैं। अब देखो यहाँ पे बल जो है सतह वाले पर ऊपर की तरफ कोई बल नहीं लग रहा, कोई द्रव नहीं है, कण कोई नहीं है। कण कहाँ है, इसके पास सिर्फ नीचे है, कण नीचे है, तो इसके पास में जो बल लग रहा है वो सिर्फ इन्हीं दिशाओं में लग रहा है, जो कि थोड़ा कम है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, सेकंड वाले की तुलना में। ये जो सेकंड वाला है इसकी तुलना में यहाँ पे बल ज्यादा लग रहा है और वहां पे बल कम लग रहा है। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट क्या, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी गतिज ऊर्जा की, ठीक है, अब बल कम है, बल कम है तो ये इजीली मूव कर सकता है, आराम से इसमें गति हो सकती है। गति कब होती है, जब गतिज ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तभी तो गति कर पाएगा। तो यहाँ पर इसमें जब बल कम लग रहा है तो ये आराम से गति करेगा, है ना। ये कण देखो नीचे था और नीचे चलता 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 ऊपर आ गया, है ना। तो यहाँ पर इसके पास में जो है वो गति है तो ऊपर आ गया, यानी इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो इसके तुलना में ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड थिंग ज्यादा गतिज ऊर्जा, ज्यादा गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा ज्यादा। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम है और इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके आसपास लगने वाला बल कम है। बल कम है तो आराम से जाएगा, है ना, और बल ज्यादा होगा तो वो नहीं मूव कर पाएगा, नहीं हिल पाएगा। भाई अगर आपको एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति पकड़ ले चारों तरफ से तो क्या वो हिल पाएगा, क्या नहीं, है ना। और आप अकेले ऐसे एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच, तो भी आप कोशिश करके कैसे भी मूव कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पे बल कम लग रहा है तो यहाँ पर इसके पास में गतिज ऊर्जा है ज्यादा, लेकिन अंदर वाले कण के पास में गतिज ऊर्जा कम है तो ये मूव नहीं कर पाएगा। मूवमेंट किसमें होगा, यानी कि आगे कौन बढ़ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा जिसमें की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, यानी सतह के कण। सतह के जो कण है ये क्या होगा, जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये तुरंत ऊपर की तरफ चले जाएंगे, चले गए, यानी कि इस तरह से ऊपर जाना ही ये क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, वाष्पन। क्या कहलाता है, अब ये वाष्प में बदल जाएंगे, वाष्पन। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या चल रही है, ऊपर क्या है, हवा, ऊपर क्या है, हवा। हवा के कांटेक्ट में आए हवा के तो क्या बन गए, वाष्प बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाष्प में, इसको बोलते हैं वाष्पन। वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, ठीक है। अब ये वाष्प में यहाँ पे परिवर्तित हो गए। अब हमने क्या किया, ये तो था हमारा पहला केस, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने किया कि बर्तन को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया चारों तरफ से, ठीक है। बर्तन बिल्कुल बंद है। अब क्या होगा भैया, देखो अब यहाँ पे जब बर्तन बंद है तब क्या होगा, ये जो कण मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऊपर जाएंगे, क्या बन जाएगी, वाष्प। जो वाष्प के कण बाहर जा रहे थे, यानी यहाँ कण जो है वो हवा से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया तो ये कण बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसके अंदर ही यहाँ पर रह जाएंगे, है ना। यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बदल रही है किसमें, वाष्पन में, ठीक है, वाष्पन प्रावस्था, ठीक है। अब वाष्पन प्रावस्था से यही कण जब ठंडे होंगे तो किसमें वापस परिवर्तित हो जाएंगे, द्रव में। वापस किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, द्रव में। तो इसको क्या बोलते हैं, वापस द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन, है ना, ये संघनन, ठीक है। अब ये क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, ये कभी द्रव में, द्रव से वाष्प में, इस तरह से संघनन प्रावस्था परिवर्तित होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि हमने क्या किया, जो बर्तन है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में क्या हुआ कि जो वाष्प के बूंद पर जारी थी या पानी था, द्रव था, जो भी, जो द्रव वाष्प में परिवर्तित हुआ वो ऊपर नहीं जा पाया, हवा नहीं मिली, तो वो ठंडा होगा तो वापस कहाँ आएगा, पानी में बदलेगा, और वापस कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी द्रव में। जो भी मैं बार बार पानी बोल रही हूँ या द्रव, कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा जो द्रव है वो द्रव कैसा है, वाष्पशील है, ये भी ध्यान रखना है। द्रव कैसा है हमारा, वाष्पशील, जो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्रव है वो क्या होगा कि वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जिसे बोलते हैं वाष्पन प्रावस्था। फिर वापस संघनन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और वापस किसमें, द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से एक साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि जितने कण द्रव में वापस एक
साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ली शिदले प्रिंसिपल में हमने ये सब पढ़ा है कि साम्य अवस्था जो होती है उसमें क्या होगा कि जब कण सारे इस तरह से परिवर्तित होंगे तो ऊपर जैसे ही कण जाएगा वापस द्रव में जाएगा, वापस वाष्प में, तो ये प्रक्रिया जो वो चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखने वाली और इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हमें समझनी है, वो क्या है कि इस तरह से जब हमने बंद बर्तन लिया तो बंद बर्तन लेने पर यह जो इस तरह से क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रही है ना। ठीक है, तो ये है क्या कहलाता है बच्चों, इस तरह से ये जो कण है, ये कण नीचे की तरफ क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाब। तो ये जो कण नीचे की तरफ दाब लगाते हैं इन्हें कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। यानी इनके इससे लगने वाला बल या दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ रहे हो मेरी बात को, कण ऊपर से गए, नीचे थे, ऊपर गए, ऊपर से वापस जब नीचे आएंगे तो ये दाब लगाएंगे, इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। यानी ये वाष्प के कणों के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, वाष्प दाब की। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है समझाने वाली, वो क्या है, जो वाष्प दाब इसके द्वारा लगेगा, एक से जो भी वाष्प दाब लगेगा तो एक अकेला द्रव है, जब एक अकेला द्रव होता है तो उस समय लगने वाला इसका जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी नोट। क्या होगा, पी नोट। तो ए है पी ए नोट। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा लगने वाला बल, किसके द्वारा, वाष्प ए के द्वारा। ए किसमें परिवर्तित होता है, वाष्प में, वाष्प वापस संघनन होके द्रव में। तो ये जब नीचे आएंगी तो ये बूंदें जो हैं ये क्या लगाएंगी, ये वाष्प की बूंदें ये इस पर दाब लगाएंगी, और ये दाब जो अकेला इस द्रव की वजह से है, एक अकेला द्रव, कोई दूसरा मिक्स नहीं किया हमने, और इसकी वजह से लगने वाला जो दाब है इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये सारी कहानी है हमारी किसकी, वाष्प दाब की, कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपने ये तो समझ लिया कि वाष्प दाब क्या होता है, लेकिन इसको एक बार हम परिभाषित कर देते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो द्रव का वाष्प दाब अगर हम बोले तो एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगी इसकी, वो देखते हैं। देखिए, साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला बल या दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखो, जहां पर हम बात करते हैं बल वहां दाब होगा, है ना। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ये कंटेनर है, ये हमने बंद कर दिया, है ना। बंद करने पर हमने कोई द्रव लिया, यहाँ पे ये द्रव हमने लिया है ना। अब द्रव लेने के बाद में क्या हुआ, यह किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ये वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, वाष्प बन गई। अब जब ये वाष्प बन गई यहाँ पर, तो यह जब वापस आएगा ठंडा होगा, संघनन होगा, जब वापस आएगा तो इसके द्वारा ये लगने वाला बल, ये मान लीजिए कोई द्रव हमने ए ले लिया, ठीक है, तो इसके द्वारा लगने वाला जो बल है वही हमारा क्या है, यहाँ से एरो, ये जो बल है ये क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, तो अब ये कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। क्यों साम्य में, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर वापस ये जा रहा है, तो क्या हो रही है, साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, देखो डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, परिभाषा को। साम्य अवस्था में द्रव है, इसकी वाष्प, इसके द्वारा लगने वाला सतह पर, ये सतह है, सतह पर लगने वाला बल या दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब एक अकेला द्रव है तो इसके द्वारा लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, ए द्रव लिया, पी ए नोट। ठीक है, ये इसका वाष्प दाब, यानी कि एक अकेला जब हम द्रव लेंगे तब उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसको हम प्रदर्शित करेंगे पी ए नोट से। ठीक है, अगर बी होता तो पी बी नोट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये लगने वाला बल या दाब कहलाता है वाष्प दाब। देखो आपने कई छोटी छोटी चीजें जो हैं ये है आपने देखी होगी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी। कैसे देखी होगी, पानी की ठंडी ठंडी कई बार फ्रिज में से आपने बॉटल निकाल दी, बाहर रख दी, बाहर रखने पर क्या हो गया, थोड़ी देर बाद आप देखो उसके बाहर छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लगती है ना, पानी दिखाई देने। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण ये है कि हवा जब आती है ना, तो हवा के साथ साथ उसमें क्या मौजूद है, उसमें जल के कण भी मौजूद है ना, तो वो वाष्प में परिवर्तित है, अभी वाष्प में। लेकिन जैसे ही वो
ठंडी सतह के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि पानी की बोतल कैसी है, चिल्ड है, ठंडी है, उसके जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं उसके साथ ही वो उससे चिपक करके और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लगा सकते हैं कि जब घर में पोछा लगाया जाता है कहीं भी, तो थोड़ी देर बाद में फटाफट वो पानी वहां से गायब हो जाता है, वो भी क्या है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, हम देख सकते हैं। वाष्पन और संघनन, बारिश होती है, हम जब वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हो आप बहुत शुरू से, वाटर साइकिल भी किसका उदाहरण है, इसी तरह से कि वाष्पन हो रहा है, फिर संघनन हो रहा है, संघनन हो रहा है तो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है ना, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर वही ठंडा होके बारिश होती है। तो ये सब हम चीजें जो है वो अपने आसपास में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे द्रव के वाष्प दाब की, कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब वाष्प दाब हो गया, ठीक है। अवस्था कैसी है, साम्य अवस्था, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे परिवर्तित होगा तुरंत द्रव में बढ़, यानी कि द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, फटाफट फटाफट एक दूसरे में परिवर्तित होते चले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या इसको कुछ कारक भी इफेक्ट करते हैं वाष्प दाब को। बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव की प्रकृति। द्रव की क्या प्रकृति है, ये डिपेंड करता है आपने जो भी द्रव लिया है। अब द्रव वाष्प बन रहा है तो द्रव कैसा होगा, वाष्पशील होगा, है ना। अब देखो अगर द्रव के कण, ये द्रव के कण है, इन द्रव के कणों के मध्य ये यहाँ पे दूरी ज्यादा है और यहाँ पे दूरी कम है। तो अभी हमने बोला कि जैसे बल, बल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कम है क्योंकि दूरी ज्यादा है, और यहाँ पे बल कैसा लग रहा है, यहाँ पे बल ज्यादा है ना। तो हम कैसे कि अंतरा आणविक दूरी, अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक दूरी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा दूरी होगी, इसका मतलब बल कम लगेगा। बल कम लगेगा तो वो जो कण है वो फटाफट से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिन कणों के मध्य बल कम होगा, बल कम होगा, वो जो है वो बल कम होने की वजह से, क्योंकि दूर ज्यादा है, अंतराण्विक दूरी ज्यादा है, तो फटाफट से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वाष्प दाब लगेगा ज्यादा। जितने देखो, जितने कण ऊपर जाएंगे उतने ही कण दाब लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने कण ऊपर जा रहे हैं वाष्प में परिवर्तित हो रहे, उतने ही वाष्प दाब लगेगी, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे बल जो है वो ज्यादा लग रहा है, नहीं इनके मध्य में और कण है वो बल ज्यादा लगा रहे। क्यों लगा रहे, क्योंकि इनके मध्य में दूरी कम है। दूरी जितनी ज्यादा कम होगी एक दूसरे से उतने ही ज्यादा आकर्षित होंगे। देखो जितना ज्यादा आकर्षण होगा उनको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, तो उस केस में भाप या वाष्प कम बनेगी। यहाँ पे वाष्प कैसी बनेगी, वाष्प ज्यादा, ठीक है, फटाफट उड़ जाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें सेकंड के, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाष्प कम बनेगी। कैसे बनेगी, कम, यानी डिपेंड करता है कि बंध कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं जल के अणु, देखो जल के अणु और अगर हम अल्कोहल के अणुओं की आपस में अगर बात करें तो अल्कोहल के अणु जो होते हैं वो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जल के अणु होते हैं वो भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जल के अणुओं के मध्य बन रहा है। तो मतलब वो वाष्पित ज्यादा होंगे। वाष्प ज्यादा किसकी बनेगी, अल्कोहल के अणुओं की, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें जल के अणुओं की तो उनकी वाष्प कम बनेगी, किसके, उसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि वहां पर बंध मजबूती से है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बंध तो बन रहा है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बंध वीक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं जल के अणुओं के मध्य में जो हाइड्रोजन बंध बना रहा है वो कैसा बना रहा है, थोड़ा सा मजबूती से बना हुआ है, आपस में कण जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन का कण 4 हाइड्रोजन के कणों से जुड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की तो वहां कम है, तो जहां पर बल कम लग रहा है, बल जो है वो कम है, यानी कि वहां पर आकर्षण बल कम है, तो इसका मतलब वो आसानी से भाप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जहां पर अच्छे बल से बंधे हुए हैं, बल ज्यादा है, तो वहां पर वे क्या होगा, ये बल ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी, जैसे कि जैसे कि वाटर के यानी कि जल के अणु, और यहाँ पे हम अल्कोहल के अणु का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई द्रव की प्रकृति, यानी कि द्रव कैसा लिया है आपने उस पर भी निर्भर करता है कि वाष्प ज्यादा बनेगी या कम बनेगी। तो जितनी वाष्प बनेगी उतना ही वाष्प दाब लगेगा, ठीक है। बल ज्यादा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ज्यादा बल बन रहा है, तो इसका मतलब
वो जो है गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो भाप भी वहां पर कम बनेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बल कम है ना, ज्यादा नहीं लग रहा, दूरी ज्यादा है, तो उस केस में वाष्प जो है वो ज्यादा बनेगी। तो वाष्प दाब जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, द्रव की प्रकृति पे, हमने कौन सा द्रव लिया है। दूसरी हमारी बात कर सकते हैं ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने, ताप बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ही क्या होगा, वाष्प भी बढ़ेगी। यानी कि ताप बढ़ाते हैं ना, गर्म करते हैं जितना जितना, उस केस में वाष्प, यानी कि पहले तो क्या नॉर्मल है 2-3 कण ही वाष्प में परिवर्तित होंगे, लेकिन अगर आप इसमें ताप दोगे तो 2 से 4, 5, 6 कण भी जो है वो भाप बनना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ताप देने पर भाप ज्यादा बनेगी, यानी कि वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा वाष्प, उससे लगने वाला दाब भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक और चीज है, अगर हम ले क्या इसका आकार, पात्र का आकार, जिसमें भी हमने द्रव लिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, अगर हम एक और देखें, क्या आकार, पात्र का आकार, जो भी हमने लिया है, जो भी बर्तन, उसका पात्र का आकार, क्या पात्र के आकार पर वाष्प दाब निर्भर करेगी क्या, वाष्प के आकार पर निर्भर नहीं करेगी, निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है भाई, पात्र का आकार को कोई सा नहीं करती, कोई सा भी लो, जितने कण बनने हैं वाष्प में उतने ही कण परिवर्तित, डिपेंड करता है ना हमने विलय की मात्रा कितनी ली है ना। तो जितना विलायक लिया उतने ही हमारे कण जो होंगे वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिपेंड करता है कि किस पर, ताप पर और सिर्फ प्रकृति पर। अगर हम बात करें साइज की, हमने बड़ा साइज का ले लिया बर्तन या छोटा साइज का ले लिया, तो वाष्प ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता, इसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये निर्भर करेगा सिर्फ आपने द्रव कैसा लिया है, वाष्पशील लिया है जिसकी वाष्प ज्यादा बन रही है ना, या फिर आपका ताप आप दे रहे हो या कम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए